यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भाई और उनकी भाभी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक एक बिल्डर की कंपनी जिसका नाम है लॉजिक्स, उसने नोएडा में तकरीबन आधी से कम कीमत पर 261 फ्लैट दिए थे। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की आधिकारिक रिकॉर्ड्स के हवाले से उन्होंने ये खबर छापी है और खुलासा किया है कि इन सौदों में नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। ऑडिट रिपोर्ट यानी सीएजी ने यह खुलासा किया है कि मायावती के भाई आनंद कुमार और भाभी विचित्र लता को जिस तरीके से ये फ्लैट दिए गए उसमें तमाम गड़बड़ियां थी। वास्तविक कीमत से तकरीबन 46% की छूट दे दी गई। इतना ही नहीं, लेन देन में भी जमकर फर्जीवाड़ा किया गया। आनंद कुमार को 135 और विचित्र लता को 126 अपार्टमेंट दिए गए। क्यों दिए गए, किस आधार पर दिए गए और वो चुकाई हुई कीमत क्या आनंद ने पे की, इस पर भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि एक मामूली से क्लर्क से इतने बड़े आसामी बनने का जो सफर है आनंद कुमार का, वो काफी चौंकाने वाला है। मायावती के भाई को 2300 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से फ्लैट दिए गए, जबकि उसी दौरान अन्य खरीदारों को वही फ्लैट 2350 रुपए प्रति वर्ग फीट की हिसाब से दिए गए। इतना तो सिर्फ एक उदाहरण है। नोएडा अथॉरिटी में पावर और पैसे का मायाजाल ऐसा था कि 2 साल पहले जब सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में नोएडा अथॉरिटी में गड़बड़ियों की पोल खोली, तब यह खुलासा हुआ था। नोएडा में जमीन का आवंटन और रियल एस्टेट डील्स को लेकर अक्सर तमाम विवाद हुए। इसी तरह जुलाई 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने नोएडा और 3 अन्य अथॉरिटियों का सीएजी ऑडिट कराया और इसी ऑडिट की मंजूरी मिलने के बाद तमाम गड़बड़ियों से पर्दा उठा है। सीएजी ने साल 2005 से 2018 के बीच जमीन और संपत्तियों के आवंटन का ऑडिट कर नवंबर 2021 में परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी। इसे दिसंबर 2021 में विधानसभा के पटल पर रखा गया। नोएडा अथॉरिटी के ऑडिट रिपोर्ट में सीएजी ने बड़े पैमाने पर करप्शन, प्राइवेट कंपनियों के अनुचित फायदा पहुंचाने, पक्षपात, अफसरों और बिल्डरों की साठगांठ समेत तमाम गड़बड़ियों की बात लिखी थी, जिससे नोएडा अथॉरिटी को तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा लाखों घर खरीदारों को परेशानियां उठानी पड़ी। इसी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि साल 2005 से 2018 के दौरान नोएडा अथॉरिटी ने तकरीबन 46.66% प्लॉट को मार्केट रेट पर आधारित प्रतिस्पर्धी बोलियों के जरिए आवंटित किया गया, जबकि 53.43% प्लॉट को सब्सिडी या फिर फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस के आधार पर प्राइवेट कंपनियों को आवंटित किया गया। इसके अलावा जो इस पैमाने पर खरी नहीं उतरती थी कंपनियां, उनको भी नियम कायदों को दरकिनार करते हुए फायदा पहुंचाया गया। उदाहरण के तौर पर साल 2011 में लॉजिक्स ग्रुप को 471.57 करोड़ रुपए में 2 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन आवंटित कर दी गई। ये ग्रुप मानकों के हिसाब से इसके लिए अयोग्य ही नहीं था। टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक आवंटन उन्हीं कंपनियों को हो सकता है जिनका रियल एस्टेट डेवलपमेंट एक्टिविटी में से कम 200 करोड़ रुपए का टर्नओवर होना चाहिए। लॉजिक्स का टर्नओवर इससे काफ़ी कम था और कायदे से उसकी बोली को सिरे से खर्च किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। किसके दबाव में किया गया, किसके दबाव में इनको ये सब अथॉरिटी मिली, ये जांच का विषय है। लॉजिक्स ग्रुप को अथॉरिटी ने साल 2010 से 11 के बीच में 1680 करोड़ रुपए के 3 कॉमर्शियल बिल्डर प्लॉट का आवंटन किया था, जबकि वो रियल एस्टेट में 200 करोड़ के न्यूनतम टर्नओवर के मापदंडों पर भी खरे नहीं उतर रहे थे। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से माना जा रहा है कि रिश्वत के तौर पर या फिर अन्य लाभ पहुंचाते हुए इतनी कम कीमत पर दोनों को ये फ्लैट दिए गए थे। यानी एक ऐसी कंपनी जो बोली लगाने में अयोग्य थी, उसे 2010-11 में 3246.50 करोड़ रुपए में 2 हाउसिंग प्लॉट, 3 कमर्शियल बिल्डर प्लॉट और एक स्पोर्ट सिटी प्लॉट का आवंटन कर दिया गया। इस रिपोर्ट में एक और खुलासा हुआ है कि नोएडा में अथॉरिटी ने सिर्फ 3 कंपनियों को 80% से ज्यादा कमर्शियल प्लॉट अलॉट कर दिए गए। साल 2008 से 2011 के बीच में नोएडा अथॉरिटी के कुल 39,10,376 वर्ग मीटर के कमर्शियल प्लॉट अलॉट किए गए। इनमें से 80% सिर्फ
3 ग्रुप को दिए गए। उनमें थे वेब, 3C और लॉजिक्स ग्रुप को यह आवंटन हुआ था। वेब के बारे में तमाम खबरें पहले भी की जा चुकी हैं। वेब ग्रुप को 6570 करोड़ रुपए में साल 2010 से 11 के बीच में नोएडा सेक्टर 25A 32 में प्राइम लोकेशन पर 6,63,104 वर्ग मीटर कमर्शियल प्लॉट अलॉट हुए थे। हालांकि उनके ज्यादातर प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पाए। इस ग्रुप ने साल 2016 में करीब 4.5 लाख वर्ग मीटर जमीन का सरेंडर कर दिया था। अथॉरिटी ने भी बकायों का भुगतान न होने पर साल 2021 में ग्रुप को दिए गए 1,08,421 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन रद्द कर दिया। मार्च 2020 में भी वेब ग्रुप की कंपनियों पर अथॉरिटी का 4425 करोड़ रुपए बकाया था। इसी तरह लॉजिक्स ग्रुप को साल 2010 से 2011 में 3246.50 करोड़ रुपए 2 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट, 3 कमर्शियल बिल्डर प्लॉट और एक स्पोर्ट सिटी दी गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।